सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारी वैदिक साहित्य की पुस्तक ऋक् सूक्तावली में संज्ञान सूक्त का अध्ययन करेंगे। ये सूक्त ऋग्वेद दशम मंडल का 191वां सूक्त है। इसके देवता संज्ञान, ऋषि संवनन और छंद अनुष्टुप एवं त्रिष्टुप है। सूक्त के अध्ययन से पहले संज्ञान का पर चर्चा कर लेते हैं। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल का अंतिम सूक्त है। इस सूक्त में मंत्रों की संख्या केवल 4 है, परंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण इन मंत्रों का उद्देश्य मानव समाज में एकता स्थापित करना है। मानव पारस्परिक मतभेदों को भूलकर एक मंच पर उपस्थित हो तथा सभी कार्य समान हितों को ध्यान में रखकर करे। प्रस्तुत सूक्त का प्रथम मंत्र अग्नि देवता को संबोधित किया गया है। इस मंत्र में अग्नि को कामनाओं का वर्षक एवं समस्त प्राणियों का स्वामी बताया गया है। अग्निदेव को सभी में सामंजस्य स्थापित करने वाला देव कहा गया है। सूक्त के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मंत्र में परस्पर मिलकर संपूर्ण कार्यों करने की प्रेरणा प्रदान की गई है। यह सूक्त भावात्मक एकात्मता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको न केवल वैदिक काल में महत्व था, अभी तो वर्तमान में उससे भी अधिक महत्व है। द्वितीय मंत्र में स्तोताओं से कहा गया है कि वे मिलकर चलें, परस्पर मिलकर ही एक बात कहें, अर्थात उनके मत एक हों, वे आपस में एक दूसरे के मनों को समझे। जिस प्रकार प्राचीन काल में एक मत से रहने वाले देवजन सेवनीय कार्यों में भागों को मिलाकर तथा एक स्थान पर बैठकर करते थे, उसी प्रकार स्तोताओं को करने की प्रेरणा दी है। तृतीय मंत्र में भी यही प्रेरणा दी गई है कि मानव समाज के सभी सदस्यों के विचार एक जैसे हों, समान ही सबकी सभा हो, अर्थात अलग अलग सभा न होकर सबकी की एक सभा हो, सबका मन एक जैसा हो, सभी का चित्त समान हो, सभी समान हवि द्वारा हवन करे। चतुर्थ मंत्र में उसी समानता एकता की बात कही गई है। उसमें कहा है कि आप सबके संकल्प भाव एक जैसे हों, सबके हृदय समान हो, सबका मन समान हो, जिससे सब मिलकर एक स्थान पर रह सकें तथा एकता के सूत्र में बंधकर कार्य कर सके। इस प्रकार संपूर्ण संज्ञान सूक्त में पारस्परिक भेदों को बुलाकर एकता अपनाने की प्रेरणा दी है। यह एकता सभी स्तरों पर होनी चाहिए, भावना से लेकर कार्य करने तक। यदि इस प्रकार की भावना संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों में उत्पन्न हो जावे तो राष्ट्र पूर्ण रूप में सुसंगठित होकर कार्य कर सकता है। वैदिक काल में इस सूक्त का महत्व कितना था, इसके विषय में निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु वर्तमान में भारत जैसे राष्ट्र में जहां जाति, भाषा, विचार आदि को लेकर अनेक मतांतर है, इस सूक्त का अत्यधिक महत्व है। भावात्मकता दृष्टि से ये मंत्र विशिष्ट महत्व के हैं। अब संज्ञान सूक्त का प्रथम मंत्र देखते हैं। संस मिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वन्यर्य आ वृषन् अग्ने अर्य त्वं विश्वानि संसम आयुवसे त्वं इलह पदे समिद्यसे स न वसुनि आवर है। शब्दार्थ है वृषण कामनाओं के वर्षक, अर्य प्रभु, इत ही संसम अच्छी तरह से आयु वश संयुक्त करते हो, मिलाते रहो, इला पृथ्वी के समिद्यशे प्रदीप्त किए जाते हो, आभार प्रदान करो। प्रसंग प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल के 191वें संज्ञान सूक्त से संकलित है। इसमें संवनन तथा छंद अनुष्टुप है। इसमें अग्निदेव की स्तुति की गई और आग्रह किया गया कि वे सभी स्तोताओं को धन प्रदान कर अनुग्रहित करें। हिंदी अनुवाद।
हे कामनाओं के वर्षा अग्निदेव, आप सभी प्राणियों के स्वामी तथा सबको सम्यक प्रकार मिलाने वाले हो। आप इस पृथ्वी के स्थान अर्थात यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित किए जाते हो, वह आप हमें धन प्रदान करो। द्वितीय मंत्र है संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अन्वय यथा पूर्वे संजानाना देवा भागम उपासते संगच्छद्वं संवदद्वं व मनांसि संजानता। शब्दार्थ है जिस प्रकार पूर्व पहले के संजानाना सम्य प्रकार से जानते हुए भागम अपने अंश को उपासना स्वीकार करते हैं। संगच्छद्वं साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, वह तुम लोगों के मना से विचार का चिंतन संजानतम जाने। प्रसंग प्रस्तुत मंत्र संज्ञान सूक्त से लिया गया है। इसमें से संवनन ने देवताओं को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करके सभी प्राणियों को एकमत होने की प्रेरणा की है। हिंदी अनुवाद ए स्तोताओं, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एक मत होते हुए अपने अपने तत्व भाग को ग्रहण करते रहे, वैसे ही तुम सब साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, अर्थात तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो, कथनों में परस्पर विरोध न हो, तुम लोगों के मन समान रूप से वस्तुस्थिति को समझें। अग्रिम तृतीय मंत्र है समानो मंत्र समिति समानि समानम मनस चित्तमेषाम समान मंत्रम अभिमंत्रैव समानेन वो हविषा जुहोमि। अन्वय मंत्र समान समिति समानि येषां चित्तं समन समानम व समानम मंत्रम अभिमंत्रे व हविषा समानेन जुहोमि। शब्दार्थ है मंत्रणा विचार समानम एक जैसे हो, समिति गोष्ठी प्राप्ति समान अनुरूप एक जैसी, चित्तम ज्ञान अंतरम मन चित्त अभिमंत्रे कहता हूँ, भविष्य अन्य के द्वारा समान रूप से जो मैं प्रदान करता हूँ यज्ञ करता हूँ। प्रस्तुत मंत्र में संवनन ऋषि द्वारा संसार के सभी प्राणियों को पारस्परिक भेदभाव बुलाकर एकता के सूत्र में आबद्ध होने की प्रेरणा दी है। अनुवाद है ए स्तोताओं, आप सब लोगों के विचार एवं चिंतन प्रक्रिया समान हो, आप लोगों की समिति विचार गोष्ठी अथवा प्राप्ति भी एक जैसी हो, आप लोगों का ज्ञान एक साथ हो तथा मन भी एक जैसा ही हो। मैं तुम्हें समान सामग्री से यजन करता हूं, अर्थात एकता रूपी हवि को समान रूप से प्रदान करता हूं। प्रस्तुत मंत्र में सभी लोगों को एकता बनाए रखने तथा पारस्परिक भेदभाव त्याग कर हर प्रकार से समान रहने का उपदेश दिया गया है। सूक्त की यह भावना सर्वथा समुचित है कि वर्तमान में तो संगठन में ही शक्ति है, ये कहावत पूर्णतया सत्य है। भावात्मक एकता को बनाए रखने में यह सूक्त अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यहाँ त्रिष्टुप छंद है। अंतिम मंत्र है समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु यो वो मनो यथा वसु सास्ति। अन्वय है वह आकुति समानी व हृदयानि समाना व मन समानमस्तु यथा वह सुसह अस्ति। शब्दार्थ आकुति संकल्प या वचन, वह तुम्हारे हृदयानि हृदय समानमस्तु समान हो यथा जिससे वह आपका सोहन भाव या संगठन अस्ति हो सके। प्रसंग यह संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र है। प्रस्तुत मंत्र संवनन ऋषि ने स्तोताओं को समान रूप से विचार करने तो अपने भावों को व्यक्त करने का उपदेश दिया है। वह अपने सदुपदेश द्वारा सबको सुसंगठित करना चाहता है। हिंदी अनुवाद
आप सबका संकल्प एक जैसा हो, आपके हृदय समान हो, आप लोगों के मन समान हो, जिससे आपका संगठन अच्छा हो सके। जैसे तुम्हारा सुंदर संगठन होता है वैसे तुम लोग भी एक हो जाओ। इस प्रकार ये संज्ञान सूत्र यहाँ पूर्ण हो जाता है।